हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ क्रिएटिव डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बोर्ड के बारे में। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया है कि आप एक एक टूल को कैसे किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टूल्स की नॉलेज नहीं है। और जो मेरे को शुरू से देख रहे हैं उन व्यूवर्स को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैंने ये ऊपर के मीनूज़ बार के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके पास वर्जन जो है वो कोई भी हो सकता है, सभी की ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो बताना इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा। बाकी जो थोड़ी बहुत इसके अंदर जो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वो कॉमन सभी को पता ही हैं। फाइल ओपन करने के लिए, न्यू के लिए, ठीक है ना, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, कुछ यही कमांड है यहाँ पर, प्रिंट कमांड वगैरह है। तो ये सब चीज़ें सभी को नॉर्मल पता ही हैं। बाकी एक दो चीज़ें जो इसमें हम यूज़ करते हैं उसकी मैं शॉर्ट कमांड आपको यहाँ बता ही देता हूँ। बाकी अगर नहीं उसकी शॉर्ट कमांड होती तो आपको मैं बीच में वैसे ही डायरेक्ट बता दूँगा। और आपको यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, आप ना यहाँ पर ये खोल खोल कर सभी चीज़ें मत देखो कि यहाँ पर कितनी ऑप्शंस हैं, इनके बीच में कितनी ऑप्शंस हैं, आपको ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं जो मार्केट में यूज़ होती हैं। आपको पूरे कोरल ड्रॉ की कोई ज़रूरत नहीं है एक एक चीज़ के बारे में जानने की, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर कोरल ड्रॉ के अंदर हज़ारों तरह की डिज़ाइनिंग होती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम कमरों के डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग होती है। अब डायमंड्स का काम होता है, डायमंड्स की हीरे की कटाई जो होती है उसका काम इसमें होता है। तो इस प्रकार से ये जो टूल्स हैं सभी के सभी, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम आते हैं। हमें सिर्फ चाहिए डिज़ाइनिंग की, हम जो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं वो हम एक चीज़ की सीख सकते हैं। या तो हम पेपर डिज़ाइनिंग सीख लें, एडवर्टाइजिंग वगैरह, ठीक है, या फिर हम डायमंड के काम सीख लें, ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग, या फिर हम कोई और कपड़ा डिज़ाइनिंग, क्लॉथ की जो है फैब्रिक की डिज़ाइनिंग सीखें कि उस पर किस प्रकार के डिज़ाइनिंग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सारे ही डिज़ाइनिंग के बारे में जान लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि आप पेपर के ऊपर होने वाली प्रिंटिंग के बारे में आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पर भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बैनर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको डिज़ाइनिंग समझाने से मतलब है कि डिज़ाइनिंग कितनी प्रकार की होती है। डिज़ाइनिंग काफ़ी तरह, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस आर्ट की कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर पोर्ट्रेट भी बनते हैं, इसके अंदर पेंसिल ड्राइंग भी बनती हैं, इस कोरल ड्रॉ में न जाने क्या कुछ होता है। तो इसीलिए सभी टूल्स की नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं डिज़ाइनिंग के, जो हम पेपर वर्क की डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम डीटीपी कोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी डिज़ाइनिंग के बारे में बात हो रही है। तो हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो अभी हम जो है, मैं इसको ज़रा थोड़ा साइड करता हूँ। आज मैं आपको जो है इसके अंदर बैनर बताऊँगा, जो फ्लेक्स बोर्ड वगैरह होता है। आप किसी भी टाइप का बैनर इसके अंदर किस प्रकार से बना सकते हैं, जिसको कि या तो आप उसको फ्लेक्स बोर्ड पे प्रिंट करवाओगे, पहले तो आप ये समझ लीजिए बात को, फ्लेक्स बोर्ड बनेगा उसका। या फिर उसका जो है वो जो है साइन बोर्ड बनवाते हैं वो बनेगा। अगर वो फ्लेक्स बोर्ड प्रिंट करवा रहा है तो ये उसके लिए डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। इसको आप, जो आपने रोड के ऊपर देखे होंगे ऐड लगी होती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उस पर भी इस प्रकार की आप डिज़ाइनिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कोई घुमा फिरा के कोई ऐसी मैं टेक्निक इसमें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज और दे देता हूँ कि जो ज़्यादातर होता क्या है कि हम इतने मोटे डिज़ाइनर तो है नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फर्मों के काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो
छोटे से डिज़ाइनर हैं तो छोटे से डिज़ाइनरों के पास क्या होता है, शॉप्स किसी ने खोली है या शॉप्स खोलने वाला है तो उसका कोई डिज़ाइन बनने आ गया, कोई डॉक्टर ने कोई क्लिनिक खोला है उसका बोर्ड बनने के लिए आ गया, तो उसका जो फ्रंट होता है वो 9-10 फुट 8 फुट फ्रंट, हम एक बूथ का फ्रंट जो है वो लगा के चलते हैं, वो 8 से 10 फुट के बीच में होता है। तो यही काम आपके पास आता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, जो बात है क्लियर करने वाली बात है, ठीक है ना। तो वही हम वहीं से डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, ये नहीं है कि हम एकदम ही छलांग मार के ऊपर चले जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप से तो अब ये होता है क्या है कि वो 8 फुट का होता है उसकी चौड़ाई जो है दुकान की, और लंबाई कुछ भी हो सकती है, हमें लंबाई से मतलब नहीं है। अब हमें देखना है ऊंचाई। ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक आप देख लें अपने अकॉर्डिंग, किस हिसाब से वहाँ पर स्पेस आपको मिल रहा है। तो हम 8x5 का लेकर चलते हैं या 8x4 का लेकर चलते हैं फुट का, ठीक है। तो फुट के अंदर लेने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो फुट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मिलीमीटर है, तो आपका यहाँ पर इंचज़ पे सिलेक्ट होगा। ये आपने पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक कर देना है तब ये शो होगा आपको। पेज पे, खाली पेज पे कहीं भी क्लिक कर दें तब शो होगा ये। अब आपने इसको यहाँ पर फिट में बनाना है तो यहाँ फिट पे कर लें आप, क्योंकि ये मोस्टली फिट में ही होता है, फिट में आ गया है। अब यहाँ से आप एक बॉक्स लेंगे अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपको चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है 8 फुट हमने उसकी वो चौड़ाई जो दुकान की थी, तो 8 फुट के अंदर हम इसको 7 फुट का मान के चलते हैं। 7 फुट की मैं चौड़ाई ले लेता हूँ और इसकी ऊंचाई जो है मैं 4 फुट के करीब ले लेता हूँ। 4 ज़्यादा हो गई है, 3 लेते हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा ये साइज़ हमने ले लिया है। अब मैंने ये क्यों ऐसे किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो साइज़ है जो हमने लिया है वो पेज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। आप सभी ने, अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी आपने काम करना है वो पेज के ऊपर करना है, पेज के अंदर करना है। अब आपका ये जो है साइज पेज के बाहर हो गया है, आपने अब कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं करनी है जब तक आप पेज का साइज़ बड़ा नहीं करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पेज के बाहर कहीं पे भी क्लिक करें और यहाँ पर पेज का साइज़ आ गया है। अब पेज का साइज़ हम यहाँ देंगे 8x, क्योंकि हमने 7 दिया था वहाँ पे, और मैं यहाँ पर इसको 5 दे देता हूँ और मैंने एंटर किया। तो आप देखेंगे कि हमारा जो बॉक्स है वो पेज के अंदर आ गया है, ठीक है। मैं इसको भी 4 कर देता हूँ जो देखने में ठीक लगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने पहले पेज का साइज़ देना है। आप देख सकते हैं पेज के अंदर आ गया हमारा। उसके बाद ही आपने वर्क करना है कोई भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखोगे तो बहुत बेनिफिट आपके ही लिए रहेगा, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, अभी से ही प्रैक्टिस में अपनी लाएंगे इनको, तो आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं अभी एक बैनर डिज़ाइन करता हूँ। हम किसी क्लोथ कंपनी का या फिर हम ज्वेलरी का या किसी भी तरह का या किसी ब्यूटी के प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। चलो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक साड़ी का प्रोडक्ट, एक साड़ी के अकॉर्डिंग एक ऐसा बैनर डिज़ाइन करते हैं जो कि साड़ी का जिसका काम हो। और आपको मैं एक बात पहले क्लियर यहाँ पर एक और कर दूँ, पोस्टर ये डिज़ाइन करने से पहले बैनर देखो, विजिटिंग कार्ड अपनी जगह है, बैनर अपनी जगह है, पोस्टर अपनी जगह है, ठीक है। और मैगज़ीन में जो ऐड आती है वो अपनी जगह है किसी भी प्रोडक्ट की। अब आपने उसको खिचड़ी नहीं पका देनी है कि विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहे हो तो उसको पोस्टर बना दिया, बैनर डिजाइन कर रहे हो तो उसको भी पोस्टर बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको मैं एक बात डिजाइनर की एक
अच्छी बात आपको बताता हूँ मैं, इस बात को आप अपने गांठ बांध लो। जितना मैटर कम होगा, जितनी डिजाइनिंग कम की होगी, जितना उसमें खिचड़ी कम पका रखी होगी, ये फ़ोटो वो फ़ोटो ऐसा नहीं लगा रखा होगा, वो डिज़ाइन देखने में उतना ही सुंदर लगेगा और मज़ेदार लगेगा। यानी कि कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो वो सिंपल, सोबर और आई टचिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि उसमें आपने खिचड़ी पका दी, मैटर ही मैटर भर दिया। आदमी कहता है यार क्या जंजाल में फंस गया मैं, वो लाइन पढ़ने लगता है तो लाइन में कंफ्यूज हो जाता है कि तीसरी लाइन पढ़ रहा था चौथी पढ़ रहा था। ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी, फ़ोटो में ज़्यादा मत डाल देना, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जो आपको डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, सोबर, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, जो कि एक मैसेज देती हो सिर्फ किस शॉप के अंदर क्या है। ये नहीं है कि उसका पूरा ताम झाम, अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है फ्रिज भी लगा दिया, कूलर भी लगा दिया, पंखा भी लगा दिया है, वॉशिंग मशीन भी लगा दी, एसी भी लगा दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा करने वाले डिजाइनर नहीं, बेवकूफ़ी कहलाएंगे वो। ठीक है, चलो अब आप आगे चलते हैं, बहुत लेक्चर दे लिया, कोई काम भी कर लें। अब यहाँ पर हम एक साड़ी का बैनर तैयार करने वाले हैं। उसके लिए मैं पहले नीचे एक ग्राउंड, जो हमें बेस, खुद से बेस तैयार करूँगा। कई लोग क्या करते हैं, गूगल से लेते हैं, गूगल से चोरी करने से बढ़िया है आप खुद ही से तैयार कर लो। ठीक है ना, उसमें भी कौन सा ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने दो बॉक्स ले लिए हैं, एक आधा और एक छोटा। ठीक है, तो मैं इसकी कुछ एक ये पूरा अपना है ही है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा, हाँ ये कलर देता हूँ। ठीक है, या चलो बाद में देखते हैं, इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं कलर को, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें मैं अभी फ़िलहाल के लिए गोल्डन दे देता हूँ, और आउटलाइन को भी मैंने इसकी गोल्डन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलो मान लीजिए अपना कि ये नहीं, बात बन नहीं रही कुछ। मैं जो चाह रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए मुझे खुद को ही नहीं पता मुझे चाहिए क्या, क्योंकि डिजाइनिंग ऐसी ही होती है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने कोई माइंड मैप नहीं बनाया है, मैं सीधा शुरू हो गया हूँ बनाना। तो मुझे इसलिए दिक्कत हो रही है कि मुझे करना क्या है, मुझे यही नहीं मालूम। ठीक है ना, तो अब मैं अपने ही हिसाब से जो है वो कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। तो आप भी ऐसे ही डिज़ाइन करें जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं इसकी भी आउटलाइन पहले नील कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा छोटा करता हूँ ऐसे। अब मैं इसी को ही एक बार फिर से कॉपी कर रहा हूँ आधा करके, और मैं यहाँ से इसका, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, और एंटर प्रेस करूँगा, ये रोटेट हो गई। अब मैं इसको उठाकर यहाँ लाता हूँ। ठीक है, अब इसको उठाकर मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, आपने देखा मैंने क्या किया। अब मैंने इन सबको सेंटर में कर दिया है लाइन। अब मैंने ये किया है, अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो है, मैं इसकी आउटलाइन सबकी जो है नील कर देता हूँ। मैंने आउटलाइन दी थी, इनको आउटलाइन नील कर दी, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ी मोटी लग रही है अभी। और ठीक है ना, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे मेरे अकॉर्डिंग।
इफ़ेक्ट में जाऊंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले एक लाइन को, इफ़ेक्ट में, ब्लर में, और यहाँ पर गॉसियन ब्लर। तो आप देख रहे हैं वो लाइन ब्लर हो रही है। जितना आपको ब्लर चाहिए आप वहाँ ले सकते हैं। तो मुझे इतना चाहिए तो मैं आपके अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। इसको भी मैं अब इफ़ेक्ट में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा। जो आपने सेटिंग अभी ब्लर में की थी वो आपकी गॉसियन ब्लर में वैसी की वैसी होगी। ये देखिए आपको दोबारा से वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। 63 पिक्सल पर ओके। इसी प्रकार से मैं तीनों को इफ़ेक्ट दे दूँगा, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और यहाँ से ओके। तो मेरा ये एक फॉर्मेट थोड़ा सा तैयार हो गया नीचे का ग्राउंड का। इसकी आउटलाइन नील कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, मैंने ये फॉर्मेट एक तैयार किया है नीचे बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैं अभी इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए, और मैं इसको Ctrl+G करता हूँ, और यहाँ से शेडो की जो ऑप्शन है मैंने आपको पहले बताया था, शेडो टूल यहाँ से आप ले सकते हैं। शेडो टूल को मैं ले रहा हूँ और मैं इसको पकड़ कर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि नीचे एक शेडो आ गई है। यहाँ आप नीचे शेडो देख रहे हैं ब्लैक कलर की आ गई है। आप इसको चाहें तो यहाँ से ये बीच में डंडा लगा हुआ है, इसे पकड़ कर आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये एक अच्छा इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैं तो अब यही कहूँगा कि अगर आप गूगल से कोई ग्राउंड चोरी कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉपीराइट के बहुत चक्कर होते हैं। तो आप ऐसा ना करें, जो भी काम करें खुद से करें। अपनी क्रिएटिविटी आप अपनी ख़त्म ना होने दें। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको मरने मत दें। अब मुझे नहीं मालूम मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपने करना है। अब हमें एक यहाँ पर पहले तो इमेज चाहिए, जो मैं इमेज यहाँ पर लाना चाहता हूँ, कोई ऐसी अट्रैक्टिव सी इमेज जो कि अट्रैक्ट करे और ज़्यादा खिचड़ी भी ना पकी हो उसके अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पर, मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। आपके पास ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। आप गूगल पर और फिर यहाँ पर आकर आपने जो है पिक्साबे पे आना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है फ्री कॉपीराइट जो है इमेजेस जो है मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, साड़ी के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम लिखेंगे SSAREE, साड़ी मॉडल कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा आ ही रहा है, या साड़ी गर्ल कोई भी आप ले सकते हो। ये देखिए साड़ी नेचुरली बात है इंडियन लोग ही पहनेंगे, तो ये इंडिया की ही दिखा रहा है साइड कोई। तो कोई अट्रैक्टिव सी आप ना इमेज, इसमें हम ये वाली इमेज देखते हैं, ट्राई करते हैं इस इमेज में। हाँ ये देखिए आप, ये मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली साइड आप देख सकते हैं पिक्साबे, यहाँ पर आपको ये फ्री में जो आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और विदाउट कॉपीराइट किए हैं। इसके अंदर जो कुछ है ये वाली, ये ऐड ऊपर दे रहे हैं, ये वाली आपको जो है जो ये परचेज़ करनी पड़ेंगी, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी ये वाली साइड फ्री है, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं इसको बंद करता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ फ़ोटोशॉप का, क्योंकि अब मुझे फ़ोटोशॉप में एडिट करना है। तो मैं फ़ोटोशॉप यहाँ पर जो है 7 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अप वर्जन भी हो सकता है, मगर ये कमांड सभी में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ
ये ऑप्शंस सभी में सिमिलरली आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोटोशॉप 7 जो है ओपन हो रहा है। तो मैं तो इसी में डिजाइनिंग करता हूँ ज़्यादातर। बाकी आप अगर जितना है, आपको एक बात और बता दूँ, क्या होता है जो नए नए स्टूडेंट होते हैं ना, उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो वर्जन आता है वो डाउनलोड करने की लगी रहती है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि हमारा कंप्यूटर जो है वो डब्बा बन जाएगा, फिर वो चलेगा ही नहीं। जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतना ही हैवी होगा। आपकी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी कटिंग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइल ओपन, डेस्कटॉप पे हमने कहाँ पे रखी थी वो फाइल, ये रखी हुई है। इसको ओपन करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस से, और कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस से ये आपका जो मैं कमांड आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी वर्जन में यही कमांड यूज़ होगी, जूम आउट और जूम इन के लिए। तो यहाँ पर मैं थ्रेड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये थ्रेड का, जैसे ही आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये दूसरे वाला थ्रेड का है। जैसे कि हमने कोरल ड्रॉ में पॉलीगन लेजर टूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है ये। और जब भी आप इसको सिलेक्ट करें, जब भी आप इसमें वर्क कर रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो फेदर है वो आपने 2 पिक्सल रखना है कम से कम। वो 2 पिक्सल इसलिए रखना है कि अगर आप 2 पिक्सल नहीं रखते तो क्या होगा, अगर आपको इमेज कट कर कर किसी भी ग्राउंड के ऊपर ले जाकर रखेंगे, जैसे कि मैंने ये कोरल ड्रॉ में ग्राउंड बनाई है, अगर ये मैं पिक्चर उसके ऊपर ले जाकर रखूँगा तो ऐसा लगेगा देखने वाले से को दूर से कि जैसे पिक्चर कट करके उसके ऊपर जो है हमने रख दी हो, क्योंकि वो कटिंग जो है बिल्कुल शार्प हो जाएगी। और अगर फेदर होगा 2% तो वो थोड़ा सा धुंधलापन छोड़ देगी जहाँ जहाँ हम इसको कट करेंगे। वो धुंधलापन जो होगा, ब्लर जो होगा, वो क्या होगा कि आपकी ग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा। फिर देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पिक्चर कट करके उसके ऊपर अलग से रखी हुई है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आप कभी भी कोई भी पिक्चर कट कर रहे हैं तो उसको फेदर ज़रूर दें आप। अगर आपने फेदर नहीं दिया तो वो आपका काम, पिक्चर एकदम शार्प कट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जूम करता हूँ और मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो जो है कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पर अब कटिंग इसकी मैंने जो बैकग्राउंड थी वो सारी की सारी कट कर दी है। अब मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ, सेव एज़ करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर करूँगा जो। अब यहाँ फॉर्मेट जो आपको चूज़ करना है वो पीएनजी करना है। पीएनजी से होगा क्या, जो आपने कट किया है वो ग्राउंड नहीं आएगी। अगर आपने जेपीजी किया तो नीचे वाइट ग्राउंड आ जाएगी। तो आपको इसीलिए यहाँ पर पीएनजी का फॉर्मेट जो है ये चूज़ करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी नाम दे दें। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं नीचे सेव हो गई है। अब अपना काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये देख सकते हैं अब डेस्कटॉप पे आ गई है। यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और ड्रैग करके इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो हमारी पिक्चर यहाँ पर आ गई है। तो आपने इस प्रकार से ही डिजाइनिंग करनी है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये लग रहा है कुछ ओरिजिनल।
नीचे रखा हुआ। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से इसकी ग्राउंड जो है नीचे लगाकर इसके ऊपर ये लड़की जो है कट कर कर लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ मैटर जो है मैंने लिखा हुआ है, मैटर भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर लाकर हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल है बनाना, कुछ ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको करना है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फाउंट जो है चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली ना फ्रेंड्स मैंने ना फाउंट इसमें डाउनलोड किए नहीं हुए, तो अभी जो है फ़िलहाल मैं वही लगा देता हूँ कोई देख कर, पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा लगा दें इसके अंदर। ठीक है, और मैं इसका फाउंट साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब कंट्रोल यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ आप देखेंगे, ये पूरा मैटर सेलेक्ट है, इसको कंट्रोल के कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल के। ये दोनों लाइनें अलग अलग हो गई हैं, पहले ग्रुप ये पैराग्राफ था, अब ये अलग हो गई हैं। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मैं इसको भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। मैं इसका टेक्स्ट का जो है यहाँ से चेंज करेंगे, मैं टाइटल केस कर रहा हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है फाउंट चेंज कर देता हूँ इसका भी। और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इतना आसान है यहाँ पर इसको करना। यहाँ तक हमने कर लिया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया मुझे लग रहा है, हाँ इतना रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं लगता। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ हल्का सा, बस अब ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों की अलाइनमेंट करेंगे, इसको और इसको। अब कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के बाद खाली एल प्रेस करेंगे लेफ़्ट, ये लेफ़्ट में अलाइनमेंट हो गया है। आर प्रेस करेंगे तो आर पे हो जाएगी राइट की तरफ, एल से लेफ़्ट की तरफ। आप देख रहे हैं मैं आर प्रेस कर रहा हूँ तो आर पे राइट हो रहा है, एल से लेफ़्ट हो रहा है। ठीक है, अलाइन हो गया ये। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं तो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट चेंज कर दें और यहाँ पे इसको आप तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है अभी इसका और इसकी भी हम कंट्रोल इसको जी करेंगे और इसके साथ हम इसको अलाइन कर देंगे लेफ़्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
एक हमारा सिंपल सा सोबर सा जो है लोगो ये बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं हम लोगो की। लोगो हम अपना ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो भी मैटर आप रखेंगे ये सारा लेफ़्ट अलाइनमेंट में रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है होर्डिंग बनकर एक जो बैनर है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस प्रकार से एक लाइट जो है सोबर, जो देखने में बुरा ना लगे, इस टाइप का बनाएं। अभी भी मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर मुझे जो है ये फाउंड थोड़े ज़्यादा बोल्ड लग रहे हैं। यहाँ पर जब थोड़ा सा अगर हम इसको नॉर्मल करें फाउंड को, आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पर अब ज़्यादा बेटर इसकी लुक आ रही है। तो इसी प्रकार मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ। इसको भी मैं कैलिबर लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि फाउंट बदलने से हमारी लुक कितनी चेंज हो गई है, डिफरेंट हो गई है। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने क्या कर दिया है, जो गलत किया है वो आपने नहीं करना है। अब मैंने इसको पकड़कर खींचा है, इस वाले फाउंट को, और इसको भी पकड़ के खींचा है। तो अब मैंने क्या कर दिया कि इन सब के फाउंट अलग अलग हो गए हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अब हमें ये फाउंट चेक करना है कितना है, 194। तो मैं इसको यहाँ पर 194 मैंने कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा, नीचे वाले फाउंट को। अब ये 2 वो हुआ पड़ा है, और हमने ये किया था 194 में, ये 200 कुछ हुआ पड़ा है। तो इसको भी हम इक्वल करेंगे उसके 194। ठीक, ये यहाँ पर देखेंगे, ये गैप भी हटा दें। अब इन तीनों को पकड़कर सारे मैटर को इन सारे को मैटर को आपने एल कर देना है। लेफ़्ट में लाइन हो गया ये, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा लेफ़्ट में अलाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा एक हम सुंदर सा, एक अच्छा सा जो है किस प्रकार से इसको अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं बिना गूगल से कुछ चोरी किए। अपनी ही ग्राउंड बनाकर हम किस प्रकार से इसको सिलेक्ट अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आपको मैंने दिखाया। तो फ्रेंड्स आपने आज सीखा कि हम खुद से एक कैसे जो बैनर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ना हमने इसमें ज़्यादा खिचड़ी पकाई है, ना ज़्यादा मैटर है, ना ही ज़्यादा हमने इसमें पिक्चरें यूज़ की हैं। हमने एक सिंपल सोबर जो है एक साड़ी की ऐड का जो है आपको होर्डिंग बना के दे दिया है। आप इसको होर्डिंग कह सकते हैं या फिर आप इसको बैनर कह सकते हैं। तो आप जब भी डिज़ाइन करें आप इसकी बैकग्राउंड ब्लैक भी कर सकते हैं, डार्क मैरून भी कर सकते हैं। तो जो आप अकॉर्डिंग इसके सूट करे वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 चॉइस मैंने बता दी हैं कि अगर आप किसी साड़ी कपड़े का डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये 3-4 कलर जो हैं कॉमन चलते हैं। डार्क मैरून, ठीक है, ब्लैक, और ये आप ये देख ही रहे हैं ये वाला, और एक नेवी टाइप का होता है थोड़ा और डार्क, इसमें थोड़ा ब्लूइश मिला होता है, ठीक है ना। तो ये कॉमन कलर चलते हैं उसके अंदर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आपको कलर की भी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम स्कूल में पहले आपको ध्यान होगा पढ़ा करते थे कि रेड में अगर हमने येलो मिक्स किया तो वो ऑरेंज बन जाएगा, ग्रीन में येलो मिक्स किया तो वो ब्लू बन जाएगा। तो ये अब यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ आपके आने वाली हैं। तो ये चीज़ आपको दोबारा से रिवाइज़ करनी पड़ेंगी अगर आपको नहीं आती तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि हम एक बैनर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से, ना कि चोरी से। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मैं आपको उसकी जो प्रॉब्लम है आपकी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हो सका तो, जिसको देखकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कहने पर चल रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है इन चीज़ों को सीख रहे होंगे और अपने साथ साथ रूटीन में रोज़ इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको इसके बाद प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।